हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का शिक्षा कंपटीशन चैनल पर। और हम यहाँ पर आज करने वाले हैं ईदगाह कहानी। ठीक है, ईदगाह कहानी जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है यूजीसी नेट, एमपी सेट या एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो यूनिट 7 है उसमें ईदगाह कहानी हमारी दी गई है। ठीक है, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि क्वेश्चन तो आजकल कहीं से कुछ भी बन सकता है। तो चलेंगे हम अपनी कहानी की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। ये ध्यान रखना है, जो ईदगाह कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद की है, जो सर्वप्रथम अगस्त 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ईद का चांद, बहुत सिंपल है इसकी पत्रिका को याद करना। चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, है ना। चांद भाई, ईद का चांद, और ईद पर चांद देखकर ही व्रत तोड़ते हैं, तो हमारा चांद पत्रिका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1933 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ईदगाह कहानी 3 भागों में विभक्त है। तो ईदगाह कहानी 3 भागों में विभक्त है, जिसे मानसरोवर भाग फर्स्ट में संकलित किया गया है। ठीक है, इसे मानसरोवर भाग फर्स्ट में संकलित किया गया है। मानसरोवर क्या है? मानसरोवर वो काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद की कहानियां संकलित हैं। बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह कहानी शिखर पर है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई है ये कहानी, ये ध्यान रखना है। आगे है मुख्य पात्र। प्रेमचंद के बारे में हम थोड़ा बहुत जो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी है उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज पूरा देखा करो, है ना। जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं प्लीज कमेंट में बता दिया करो कि आप तैयारी कर रहे हो, है ना। मैं यूट्यूब पर भी आपकी काफी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, बाकी पेड बैच भी आप ले सकते हो केवल और केवल 999 में, जहां पर आपको कंप्लीट थ्योरी भी कराई जाएगी यूनिट 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, जो भी जरूरी होगी वो सारी चीजें कराई जाएंगी जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। यूनिट 6 से 10 तक की ई बुक भी उपलब्ध है, अगर आप लेना चाहें तो 179 रुपए में, और नहीं तो आप पूरा कोर्स भी ले सकते हैं। तो मुख्य पात्र हम यहाँ पर देखेंगे हामिद। इसमें मुख्य पात्र का सबसे पहले आता है हामिद। ये 4-5 साल का गरीब लड़का है। ठीक है, इसकी उम्र पूछी जाती है तो ये कितने साल का बच्चा है? 4-5 साल का बच्चा है, जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। दादी अमीना के साथ रहता है, ये ध्यान रखना है। इसकी दादी है घर में केवल, जिसका नाम है अमीना, और ये केवल उसी के साथ रहता है। दोनों दादी पोता हैं जो घर में रहते हैं। मेले जाते वक्त उसके पास 3 पैसे थे, यानी कि ईद का त्योहार है, और ईद पर आप जानते हैं ईद यानी कि गांव में रहते थे और पास के ही शहर में वहां पर मस्जिद थी, और जो है मेला लगा हुआ था। ठीक है, तो मेले में जाते हैं सारे लोग, गांव के मेले में जाते हैं ना, आसपास के लोग जाते ही हैं मेलों में। तो मेले में जा रहे हैं और बच्चे भी जिद करते हैं अपने माता पिता के साथ में जाने की। तो जो हामिद है वो भी जाने की जिद करता है, तो उसकी दादी उसे भेज देती है ना, भेजती है, और उसे 3 पैसे साथ में दे देती है। ये 3 पैसे उसने काफी समय से जोड़ रखे थे, है ना। बहुत ही गरीब है बेचारी, के पास कोई भी आजीविका का साधन नहीं है, जिससे वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है ना। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वो 3 पैसे जो उसे मिलते हैं उनसे वे अपनी बूढ़ी दादी के लिए मेले में से चिमटा लेके आता है। ठीक है, हामिद का जो चिमटा है रुस्तम हिंद है, वो रुस्तम हिंद की उपाधि से इसे नवाजता है। गरीबी के कारण वह समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है। देखिए, इसमें 4-5 साल का जो बच्चा है वो दिखाया गया है, और उसकी जो परिपक्वता है यानी कि जो मैच्योरिटी वो किस प्रकार से इसमें दिखाई गई है, और बिल्कुल होता भी है। जो गरीबों के बच्चे होते हैं वो अपने समय से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन जो अमीरों के बच्चे होते हैं जिन्हें सारी सुविधाएं मिल रही होती हैं वो 30-40 साल पे जाके समझते हैं ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, और जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इसमें दर्शाया है। अमीना है, अमीना हामिद की दादी है, एक गरीब बूढ़ी विधवा औरत है। ठीक है, जिसके पुत्र एवं बहू की मृत्यु हो गई थी। लोगों का काम काज करके खुद का और हामिद का पालन पोषण करती है। ठीक है, लोगों का काम काज करती है और खुद का और हामिद का पालन पोषण करती है। मोहसिन हामिद के साथ का लड़का है। मोहसिन, इसके पास कुल 15 पैसे होते हैं। जब ये मेले में जा रहा होता है तो इसके पास कितने पैसे होते हैं? 15 पैसे होते हैं। ये जो पैसे की संख्या है ना, ये आपसे पेपर में पूछी जाती है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। यह मेले में भिस्ती खरीदता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मोहसिन है वो क्या खरीदता है, कौन सा बच्चा कौन सी चीजें खरीदता है, वो इंपॉर्टेंट है। किसके पास कितने पैसे थे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भिस्ती खरीदता है। भिस्ती किसे कहते हैं? तो भिस्ती होता है जो पानी पिलाने वाला होता है। ठीक है, पानी पिलाने वाला। वो अपने पास कुछ चमड़े की सी कुछ मतलब चमड़े का सा कुछ क्या कहें उसे, मैंने एक बार देखा है, ज्यादा तो मैं नहीं जानती, लेकिन
मतलब चमड़े का सा कुछ थैला सा टाइप में कुछ होता है और उसमें पानी भरा हुआ होता है, ठीक है। तो वो बिस्ती ये खरीदता है, हालांकि ये खिलौने हैं। एक कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक है, पानी उड़ेलना ही चाहता है। मोहसिन के मामू थाने में कांस्टेबल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो मोहसिन के मामू है वो थाने में कौन है? कांस्टेबल है, ठीक है। तो अच्छे खासे परिवार से वो संबंध है उसका। और पानी उड़ेलना ही चाहता है, पानी भरा हुआ है। ये खिलौने मिट्टी के खिलौने हैं, ये ध्यान रखना, यानी कि बिस्ती असली वाला नहीं है, ठीक है। महमूद कौन है? महमूद हामिद के साथ का एक और भी दोस्त है। इसके पास 12 पैसे थे। महमूद के पास कितने थे? 12 पैसे थे। मेले में सिपाही खरीदता है। ये मेले में से क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला आ रहा है, कवायद लिए चला, ठीक है। ऐसा ही अपने महमूद अपने जो उसका सिपाही है उसके बारे में बोलता है, ठीक है। नूरे नूरे भी एक और दोस्त है जो उनके साथ मेले में जाता है। ये मेले में से वकील खरीदता है। नूरे क्या खरीदता है? तो वकील खरीदता है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, बहस किए चले आ रहा है। ये कौन बोलता है? नूरे अपने वकील के लिए बोलता है, अपने खिलौने के लिए बोलता है। सम्मी, साथ में एक लड़की है जो मेले में जाती है। मेले में से धोबिन और खंजड़ी खरीदती है, ठीक है। ये मेले में से क्या खरीदती है? धोबिन खरीदती है ना। ये सारे बच्चे हैं, मिट्टी के खिलौने हैं जो लेके आते हैं। गौन पात्र, गौन पात्रों में कौन कौन है? तो चौधरी कयामत अली है जो गांव का धनवान व्यक्ति है। आबिद है जो हामिद का बाप था, हैजे से मर जाता है, ठीक है। और उसकी माँ थी वो पीलिया से मर गई थी। ये ध्यान रखना है। उनकी बीमारियों से पूछा जाता है कि हामिद के बाप की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, कैसे हुई थी, किस बीमारी से हुई थी? तो हैजा से उसकी मृत्यु हुई थी। आबिद उसका नाम था और उसकी माँ माँ पीलिया से मरी थी, ठीक है। कांस्टेबल मोहसिन का मामू है जिसका वेतन तो है 12 रुपए, ठीक है, लेकिन वो घर पर कितने पैसे बेचता है? पैसे नहीं बल्कि रुपए बेचता है, 50 रुपए बेचता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। केवल उसको सैलरी कितनी मिलती है? 12 रुपए मिलती है, लेकिन घर पर अपने पर 50 रुपए मिलता है। यानी कि जहाँ पर जो रिश्वत है ना, रिश्वत पर तंज कसा गया है, ठीक है। रिश्वत पर तंज कसा गया है भ्रष्टाचारी पर, मुंशी प्रेमचंद की ओर से। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, ठीक है। और आप मेरे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हो। बहुत कम चार्ज है, बहुत ज्यादा नहीं है, मेहनत बहुत लगती है ना। विशेष तथ्य इसके देखेंगे। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। मुस्लिम समाज का चित्रण है। सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन इसमें किया गया है। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टता का वर्णन किया गया है। गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत के खत्म होने की ये कहानी है। ये कहानी गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती है। बिल्कुल, जब हमारे पास सुविधाओं की कमी होती है तो हम बहुत जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम उन चीजों को सीख जाते हैं जो हम बहुत लेट सीखने वाले होते हैं, ठीक है। तो अपने समय से पहले ही, हम अपनी उम्र से पहले ही क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। जो बच्चे गरीबी में पले होते हैं या जो अभावग्रस्त होते हैं, ठीक है, तो बचपन की जो मासूमियत होती है ना वो खत्म हो जाती है। ये कहानी गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती है। इस कहानी में बाल मन और मातृ वात्सल्य सहजता का चित्रण किया गया है, ठीक है। बाल मन, बचपन का जो मन होता है उसको दिखाया गया। और मातृ वात्सल्य यानी कि जो माँ की ममता होती है, ठीक है, उसको दिखाया गया है। दुकानदार ने चिमटे की कीमत कितनी बताई थी? 6 पैसे बताई थी, लेकिन उसके पास तो केवल 3 पैसे थे और बाद में दुकानदार उसे कम पैसों में दे देता है। प्रमुख उद्धरण है इसमें, हराम का माल हराम में जाता है, ये मोहसिन कहता है। मोहसिन कहता है हराम का माल हराम में जाता है। तो ये क्यों कहता है मोहसिन? अपने मामू के लिए कहता है। मोहसिन का जो मामू है वो पुलिस कांस्टेबल है और वो उसी के लिए बोलता है कि हराम का माल हराम में जाता है। उसके वो खुद अपने दोस्तों को बताता है कि मेरे मामू पुलिस में है और उनकी जो सैलरी है वो 12 रुपए है, लेकिन वो घर पर 50 रुपए बेचते हैं। और वो कहते हैं कि हराम का माल हराम में जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि एक मोहसिन कहता है कि उसके मामू के घर में एक बार आग लग गई थी और सब कुछ जल करके भस्म हो गया था, तब उन्होंने ये वाली बात कही थी कि हराम का माल हराम में जाता है। आगे कहता है कि आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है, ठीक है। ये मोहसिन नहीं कहता है बल्कि इसमें कथन है, आगे देखेंगे किसने कहा है। आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। बिल्कुल, बच्चे पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। जो हामिद है वो खिलौने खरीद नहीं सकता, उसकी इतनी मतलब हैसियत नहीं है, उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो खिलौने खरीद सके। उसका मन तो ललचाता है लेकिन नहीं लेता। वो आगे मतलब जब उसे वो नहीं ले पा रहा है ना, तो मिट्टी के खिलौनों की निंदा करता है और कहता है कि मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन
ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख भी रहा था। है ना? बिल्कुल बच्चों का मन है ना? और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी-अभी नया शौक है। जब बच्चों ने अपने-अपने नए खिलौने लिए हैं, तो बच्चे कहाँ, लड़के तो बिल्कुल भी नहीं, है ना? लड़कियाँ थोड़ा बहुत कर सकती हैं, एक-दूसरे के साथ में अपनी चीज़ों को बाँट सकती हैं, लेकिन लड़के बिल्कुल ऐसा नहीं करते। लड़के अपने खिलौनों को, बच्चे हैं जबकि, है ना? लड़के-लड़की क्या है, सभी बच्चे हैं और एक-दूसरे को अपने खिलौने देना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। है ना? और वो बेचारा चाहता है कि अपने हाथों में एक बार तो उनको ले ले। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। जब वो मेले में जाते हैं, सारे बच्चे कुछ ना कुछ, कोई जलेबी खा रहा है, कोई कुछ मिठाई खा रहा है, कोई रसगुल्ले खा रहा है, कोई झूला झूल रहा है ना? और सारे बच्चे कुछ ना कुछ करते रहे होते हैं, लेकिन वो बेचारा ललचाई आँखों से सबको देखता है ना? और बच्चे उसे चिढ़ाते भी हैं और उसे कहते हैं कि ये तो अपने पैसे तब खर्च करेगा जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएँगे, फिर हमें चिढ़ाएगा। है ना? ऐसा उसके साथ के बच्चे बोलते हैं। लेकिन वो बेचारा क्या करता है, बहुत ही मजबूर है, उसके पास पैसे नहीं, ना कुछ खाता है पूरे दिन, ना कोई झूला झूलता है, ना कुछ मज़े करता है और ना ही कुछ खरीदता है। लेकिन बाद में उसे एक चिमटे की लोहे की दुकान दिखती है जिस पर उसे चिमटा दिख जाता है ना? और चिमटा, वो सोचता है कि जो उसकी दादी है वो, उसके पास चिमटा नहीं है, और वो जब हाथों से रोटियाँ सेकती है तो उसकी जो हाथ हैं वो जल जाते हैं, है ना? तो अब सोचिए कि अपनी दादी के बारे में, अपने घर की अभाव, जो सुविधा नहीं है उसके बारे में वो सोच रहा है बच्चा। ठीक है? कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख़्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियाँ उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे देगा, तो वह कितना प्रसन्न होंगी, कितना खुश हो जाएँगी। फिर उनकी उँगलियाँ भी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ तो हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में ही पैसे खराब हो जाएँगे, पैसे खराब होते हैं, ठीक है? ये जो वो छोटा-सा बच्चा, हालाँकि देखो, अगर हम बात करें कि 4-5 साल के बच्चे में ये सारी सोचने की जो क्षमता है वो नहीं होती है ना? रियल में अगर हम देखें, लेकिन ये मुंशी प्रेमचंद जी ने जो कहानी के माध्यम से केवल ये बताने की कोशिश की है कि गरीबी में जब बच्चे के पास सुविधाएँ नहीं होती तो वो कितना जल्दी बड़ा हो जाता है, ठीक है? उसका जो मन है वो क्या कुछ कर सकता है, सोच सकता है। और आगे वो सोचता है कि चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियाँ तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग माँगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार आएँ और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। ठीक है? ये सब वो बच्चा है जो सोच रहा होता है। आगे वो सोचता है कि अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी भी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, यानी कि वो मुझे चढ़ा रहे हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा, खेल खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इनको खेलने हैं, तो खेलें, खिलौने लेने हैं, खिलौने लें और खाएँ, मिठाइयाँ खानी है, मिठाइयाँ खाएँ, है ना? मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ? मैं गरीब सही, किसी से कुछ माँगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बाजान कभी ना कभी आएँगे, यानी कि वो छोटा बच्चा, उसकी दादी ने उसे बताया नहीं है ना? वो क्या जाने कि मौत क्या होती है, उसे बताया नहीं है कि उसके पिता और माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वो दादी हमेशा उससे कहती रहती है कि तुम्हारे अब्बाजान जल्दी ही आ जाएँगी, दूर कमाने कहीं गए हैं, ठीक है? ये उनको कह कर के वो बच्चे को जो है दिलासा देती रहती हैं, ठीक है? तो वो सोचता रहता है कि जब मेरे अब्बाजान आ जाएँगे और अम्मा भी आएँगी ही, फिर इन लोगों से पूछूँगा, कितने खिलौने लोगे? एक-एक को टोकरियों खिलौने दूँगा, है ना? और दिखा दूँगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। बच्चा इतनी सारी बातें हैं, इतनी बड़ी-बड़ी बातें अपने मन में सोच रहा होता है। अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, फिर अपने चिमटे के बारे में सोचता है कि अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फ़कीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। जब वो चिमटा वहाँ से ले लेता है और आ जाता है, लड़कों के साथ में घर की तरफ चल देता है ना? तो सारे बच्चे बोलते हैं कि तूने चिमटा क्यों लिया था? सब उसे चिढ़ने लग जाते हैं। तब वो कहता है कि अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएँ, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा, है ना? अपने चिमटे की वो बढ़-चढ़ कर के तारीफ़ कर रहा होता है। आगे फिर कहता है कि आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारा ये वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएँगे।
है ना, ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तम में हिंदी कर सकता है। भाई आग में ही कूदने का काम है चिमटा का, तो है ना। वो ये सारी जो कथन है ना, वो कौन बोलता बोलता है, ये भी पूछा जा सकता है किस कहानी से ये पंक्तियां ली गई हैं और किस लेखक की हैं, मुंशी प्रेमचंद की हैं, किस कहानी से ली गई हैं, ईदगाह से ली गई हैं। और बच्चे का किरदार पूछ लिया जाए कि किसने कहा है, तो हामिद ने कहा है। ठीक है। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। ठीक है, ये कथन है जो इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। गुड़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जब वो चिमटा लाया था घर पर, तो एक सेकंड के लिए उसे क्रोध आता है, और जब वो चिमटे को देखती है तो उसका स्नेह में बदल गया। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। जो बूढ़ी दादी है वो अपने बच्चे के बारे में सोच रही होती है जब वो उसे चिमटा देता है जाकर के। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी जब उसने चिमटा देखा, और उसने देखा कि वो जो छोटा सा बच्चा है, ना उसने कुछ खाया है सुबह से, ना कुछ पिया है, ना कुछ खेला, ना कुछ मौज मस्ती की, और मेरे लिए उसने इतना सोचा है, तो वो रोने लग जाती है बच्ची की तरह। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरा रही थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। तो ये हमारी ईद गाह कहानी है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ पेड बैच जुड़ना चाहते हैं तो केवल 999 रुपए में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर PYQ भी मिलेंगे। ठीक है, जल्दी ही हमें सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। यूनिट 5 मेरी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हो सके तो मतलब कल मैं उस यूनिट 5 की आपको एक डेमो वीडियो दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों के मन में यही रहता है कि आपको यूनिट 5 कैसे पढ़ाया जाएगा, और उसी तरह से सारी क्लासेस आपको दी जाएंगी। तो धन्यवाद, कमेंट में जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी।